विषय है, चर्चा है। तो हमारे देश में आप सब विद्वान हैं, शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं। शास्त्र का अध्ययन हर कोई नहीं करता। शास्त्र की चर्चा खूब की जाती है, शास्त्र को पढ़ा नहीं जाता। हमारे किसी शास्त्र में किसी जाति का उल्लेख है क्या? हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता, 10,160 अंग पुस्तकें हैं। किसी में किसी जाति का कोई उल्लेख है क्या? 4 वर्ण है। भगवान कृष्ण ने कहा है चतुर्वर्ण मम सृष्टा, यानी चतुर्वर्ण। फिर आई कहां से? इनको कौन लेके आया? हमारे शास्त्र में नहीं है तो हमने मानना क्यों स्टार्ट कर दिया? तो जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम मूर्ख मानते हैं, जिनको किसी भी कीमत में हम विद्वान नहीं मानते, मनुष्य नहीं मानते, पशुतर मानते हैं, उन लोगों ने जाति बनाई इस देश में। इस्लाम के आक्रमण से पहले हिंदुस्तान में कोई जाति है क्या? आप तो सब विद्वान हैं। हमारी भागवत में देखें, हमारे गीता में देखें, हमारे रामचरितमानस में देखें, शिव पुराण में देखें, विष्णु पुराण में देखें, करुण पुराण, किसी भी पुराण को पढ़ लें, कोई जाति का उल्लेख है क्या? नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था सबसे पहले, उन्होंने इसलिए कहा था कि मैं कहूँगा तो मुझे चैलेंज कोई नहीं करेगा। उन्होंने कहा इस देश में जातियाँ नहीं थी, वो जातियाँ लेके आने वाला कौन है? इस्लाम। अपने देश में पहले दिन से ही कपड़े कैसे पहने जाते? या तो कॉटन के, रुई के बनते थे, या फिर ऊन के बनते थे। हमारे यहाँ लेदर का प्रयोग था ही नहीं, आज भी नहीं है। ना पर्स जाता है, ना बेल्ट जाती है, ना कोई और चिन्ह लेदर का जाता है, मंदिर में नहीं जाता। और जो तथाकथित सेकुलर लोग हैं वो भी इसी को मानते हैं। हमारे देश में घरों में शौचालय तो आज तक नहीं थे। किसी कहीं भी जाओगे, किसी मठ में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पुराने किले में जाओ, आपको शौचालय मिलेगा क्या? नहीं, सबके रिजर्व स्थान थे। तो शौच उठाने का प्रश्न तो था ही नहीं। अपने यहाँ तो पहले दिन से लोग खड़ाऊं पहनते थे लकड़ी की, लेदर का प्रयोग वहां भी नहीं। दूसरा, जब हम गंगा जी जाते तो सबका संस्कार, सबको अंतिम फूलों को कहाँ प्रसिद्ध किया जाता है? गंगा जी। अगर हमारे यहाँ जातियाँ होती तो रोज लठ बाजता नहीं बाजता? गंगा जी पे नहाने के पीछे झगड़ा होता है या नहीं होता? गंगा जी पे कितने घाट बने होते या नहीं होते? हमारे यहाँ सर्वत्र मंदिरों में जब दर्शन करने जाते हैं, किसी की जाति पूछी जाती है क्या? किसी का कुल गोत्र पूछते हैं क्या? किसी की कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर थप्पा ठोक दिया गया कि हम तो सबको दर्शन करने भी नहीं जाने देते हैं। ठोका नहीं ठोका? डाली किसने? तो सबसे पहले जाति बनी वाल्मीकि, जिसको कहते हैं हरिजन भंगी, जो हिंदू योद्धा मुसलमान से लड़े और गलती से उनके हाथ में पड़ गए, मर नहीं पाए, घायल हो गए, पड़ गए। उन्होंने कहा या तो मुसलमान बनो या हमारी शर्तों पर जीवन जियो, हमारे लिए काम करो। मजबूरी में उनको काम क्या दिया गया? तो मुसलमान पहले दिन से घर में लेटरिन करता है नहीं करता? उसकी महिलाएं घर में तो डालेगा कौन? तो उन लोगों को वो काम कर गया। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? इस्लाम को धर्म नहीं माना, धर्म नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, और अपने बच्चों को बचाने के लिए सुअर पालन स्टार्ट कर दिया। जहाँ सुअर होता है वहाँ मुसलमान नहीं जाता। और जब बाद में लगा कि बहन बेटियां बड़ी हो रही हैं तो कुदृष्टि डालते हैं, तो उनके गले में उन्होंने उनके बालों का गंडा बनाया, दांत का ताबीज बना के डाल दिया। लेकिन दास्ता स्वीकार नहीं। दूसरी जाति इस देश में बनी जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई, मुसलमान जो आया था आक्रमणकारी, उसको लेदर के अलावा कुछ नहीं पता था। तो मरे हुए पशु, जितने पशु जो मरते थे और जो घायल होते थे, उनका चमड़ा निकाला गया। आज भी देखेंगे लोग मुश्क में पानी पीते हैं, उसमें लेदर में ही आटा रखते हैं, लेदर को ही पहनते हैं, है या नहीं है? अपने यहाँ आज भी प्रयोग नहीं है। यानी कई जगह तो वो पानी में भी बासन नहीं डालते, नल का, लेदर का नहीं डालते। लेकिन उन्होंने नई जाति बना दी जिसको कहते हैं खटी। और
चमड़े का व्यवसाय नहीं था, चमड़े का कारोबार नहीं था, अशुभ मानते थे, इसलिए चर्म का काम था ही नहीं। एक जाति और बन गई चर्म का। 1388 से पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं भी चमार नाम की कोई जाति नहीं थी, ये व्यवसाय भी नहीं। मुसलमानों के आने से पहले बन गई। फिर इस देश में एक समस्या, आप सब पढ़े लिखे हैं, कहीं भी जाके देखना, 1881 से पहले इस देश में जितने नाई हैं, तेली हैं, धोबी हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, मनिहार हैं, सुनार है, एक भी दलित नहीं है। इनको दलित किसने बनाया? अंग्रेज ने बनाया 1881 में पहली जनगणना। यानी दोष किसको दिया जाता है? तो इस ब्राह्मण समाज को दोष दिया जाता है। और इतिहास बताने वाले कहेंगे 5000 साल से हमारे साथ में अनीति हो रही है, हमको दबा कुचला जा रहा है। ये सारा झूठ है। इस देश में एक समाज है, 6 करोड़ की आबादी है जो घूम रहा है, उनका कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उनके के लिए कोई राशन कार्ड नहीं है, उनका कोई वजीफा नहीं है, उनको कोई पेंशन भी नहीं मिलती, उनका कोई आधार कार्ड भी नहीं है। जितने घुमंतु गाड़ियाँ लोहार वगैरह है ना, 256 जातियाँ हैं ये। यानी ये वो लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, तो क्षति पहुंचाई, हारे नहीं, लेकिन जंगलों में भागना पड़ गया बाद। अंग्रेज पीछे पड़ते रहे, उनके हाथ ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो इनको शरण देगा, जो अपने यहाँ स्थान देगा, जो रखेगा, वो दुश्मनी हमारी होगी उस राज्य से। लोगों की सिंपैथी थी, लोगों को योद्धा थे, 2 4 5 दिन रखते थे, कहते भैया आगे चलो, और चलते चलते उनको आदत पड़ गई घूमने की। आज भी 6 करोड़ की आबादी में से एक भी ईसाई नहीं बना है, एक भी मुसलमान नहीं बना है, उसके लिए कोई आरक्षण नहीं है। और जिनको सारी सुविधाएं मिलती हैं देश की, जो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हैं, वो ईसाई भी बन रहे हैं और मुसलमान भी बन रहे हैं। जिन ईसाई और मुसलमानों ने उनकी दुर्गति की है और वो है उन्हीं के साथ में जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, और एक पहला आदमी हिंदुस्तान का जो मर्द था, उसको जब कहा कि आप या तो पाकिस्तान में आओ या हिंदुस्तान में एक अलग स्थान लो या हमारे साथ आओ, ईसाइयों ने कहा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे देश में ये जो विकृति आई है पहले थी नहीं और बाद में रहेगी नहीं, हम जो थे वही रहेंगे। अगर मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो मेरी तो संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया और मैं पेट अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब भगवान राम वन में जा रहे थे, तो मनाने कौन गया? आप सबको तो पता है, विप्र है। तो मनाने जाने वाला भरत जी थे, और जब सारे तर्क दे दिए और राम जी ने किसी का माना नहीं, अंतिम निर्णय था कि भरत जी बात करेंगे। और आपको पता है कि भरत जी बोलेंगे तो राम जी मना कर ही नहीं सकते। जब तय हो गया कि सुबह भरत जी ने ही बात करनी है, तो राम जी ने भरत से प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा भाई आखिरकार हमारे पिता ने अपने प्राण क्यों दे दिए? उन्होंने कहा रघुकुल लीत प्राण जाए पर सब जानते। उन्होंने कहा आज अगर मैं वापस जाता हूं तो पिता के प्राणों का मूल्य क्या होगा? दूसरा, रघुकुल रीति में तोड़ दूं क्या? मुझे अधिकार है क्या? जिस वचन पालन के लिए पिता ने प्राण दे दिए पुत्र के मुंह में, लेकिन क्या नहीं तोड़ा? वचन नहीं तोड़ा। मेरे कुल की जो परंपरा चली आ रही है मैं तोड़ दूं क्या? तो भरत जी ने मना कर दिया और भरत जी ने उनके खड़ाऊ लेके चले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा जिन पूर्वजों ने हजारों साल तक अपमान सहा है, तिरस्कार सहा है, भूख प्यास सही है, गालियां सही है, लेकिन क्या नहीं किया? धर्म नहीं छोड़ा है। अगर आज मैं धर्म छोड़ूंगा तो क्या होगा? उनकी पूर्वजों की आत्माओं का जो बलिदान है, जिन्होंने जो इस देश धर्म के लिए बलिदान किया है, उसका सम्मान होगा या अपमान होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ना धर्म छोड़ा ना देश छोड़ा। और जब वो बौद्ध बनने लगे तो लोगों ने उनसे पूछा आप बौद्ध क्यों बन रहे? 1956 में बने वो। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी नाम के एक बैरिस्टर थे, संघ के प्रचारक थे, उनके पास गए कि आप क्यों बन रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बौद्ध इस देश की संस्कृति है, बौद्धों और हिंदुओं के पूर्वज एक हैं, जीवन मूल्य एक है, इतिहास एक है, परंपराएं एक है, कोई विद्वेष नहीं होगा। इसलिए वो क्या बने?
बौद्ध बने। और उन्होंने कहा कि जिन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ या जिन बातों को आप जानते हैं उनको नीचे तक जाने में 100 साल लगेंगे। ये कब की घटना है? 1956 की। और आज कितना चल रहा है? 2022। कितने साल हो गए? यानी इस व्यक्ति के कहे हुए वाक्य 2022 में भी अभी हम सब तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोगों तक पहुंच पाए। अगर इसी गति से ईसाई और मुसलमान बन गए, ये सारे बन जाते, तो इस देश का क्या होता? और आज धर्मांतरण बहुत बड़ी समस्या है। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर भगवान राम इसको मानते तो सबरी के बेर खाते क्या? उनके निषाद रात को गले लगाते क्या? भगवान कृष्ण मानते तो सुदामा का दोस्त हो सकता क्या? झूठा खा सकते थे क्या? हमारा तत्व ज्ञान इतना पवित्र है। हम तो कहते हैं सब में राम है, सब राम के। इससे बड़ा तो अध्यात्म नहीं है ना। लेकिन हम ही अपने व्यक्ति को, जो हमारे साथ रहता है, हमारे गांव में रहता है, गांव में पैदा हुआ है, उसको अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते। तो ये व्यक्ति से व्यक्ति में भेद है, ये पाप है या पुण्य है? तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आपने ये खत्म कर दिया तो देश में धर्मांतरण नहीं होगा। नहीं तो देश में धर्मांतरण हो रहा है, सनातन को मानने वाले नहीं होंगे तो श्राद्ध करना किसने है? और विप्रों को पूजना किसने? हिंदू होगा, सनातन होगा तो ये परंपराएं चलेंगी। हिंदू ही नहीं रहेगा, ईसाई या मुसलमान बन जाएंगे तो हमारे मंदिर में आने वाला कौन होगा? मेरा आपसे निवेदन है, आप जो कहेंगे उसी को समाज स्वीकार करता है, आप इस पर ध्यान दें। इतनी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।